नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। बैंक में सोना गिरवी रखकर ले गए 14 लाख रुपए का लोन, जांच करवाने पर पाए गए नकली। बैंक कुल्लू की शाखा में 3 लोगों ने नकली सोना गिरवी रखकर करीब 14 लाख रुपए का गोल्ड लोन ले लिया। बैंक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपों के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार बैंक के ऑपरेशन हेड रविंद्र कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। उन्होंने पुलिस को सौंपे शिकायत पत्र में कहा है कि बैंक में कुल्लू की एक महिला सहित 3 लोगों ने नकली सोना गिरवी रखा। आरोप है कि ठाकुर बोस निवासी जरोल जिला कुल्लू ने बैंक से नकली सोने के एवज में 3,58,600 रुपए का गोल्ड लोन लिया। इसी प्रकार हरिराम निवासी जनाल जिला कुल्लू ने 5,37,700 और लता देवी निवासी दिलासनी ने 5,32,400 रुपए का गोल्ड लोन लिया। जब ये लोग लोन लेने के बाद किस्त भरने नहीं आए और अवधि भी पूरी हुई तो बैंक ने इनके द्वारा गिरवी रखे गए आभूषणों की जांच करवाई। दिल्ली की जीत में चमके नड्डा, अनुराग ठाकुर और पवन राणा, तीनों के पास थी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुई भाजपा की जीत में हिमाचल के नेताओं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, सांसद अनुराग ठाकुर व संगठन महामंत्री पवन राणा की भूमिका अहम रही। 8 साल तक हिमाचल भाजपा के संगठन मंत्री रहे पवन राणा ने हिमाचल के तर्ज पर दिल्ली चुनावों में बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख मॉडल लागू किया। चुनावों में बूथ प्रबंधन का जिम्मा पन्ना प्रमुखों को सौंपकर मजबूत टीम तैयार की। हर बूथ पर मजबूत उपस्थिति से पार्टी के पक्ष में हवा बनाने की रणनीति पवन राणा की ही थी। इतना नहीं, हिंदू वोट बैंक की एकजुट करने के लिए दिल्ली में मंदिर प्रकोष्ठों का गठन किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मजबूत वोट बैंक झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को तोड़ने के लिए झुग्गी बस्ती सम्मेलन भी पवन राणा की रणनीति का ही हिस्सा थे। धौलाकुआं के समीप बाइक दुर्घटनाग्रस्त 3 घायल। माजा पुलिस थाना के अंतर्गत चंडीगढ़ देहरादून नेशनल हाईवे 7 पर धौलाकुआं में करौंदी वाली घाटी के समीप एक सड़क हादसे में 3 व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिन्हें नाहन मेडिकल कॉलेज लाया गया। जानकारी के अनुसार बाइक पर 3 युवक पांवटा साहिब की तरफ जा रहे थे। इसी बीच वो अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर नीचे गिर गए। इस दौरान मौके से गुजर रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नाहन से पांवटा साहिब जा रहे डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर भी घटनास्थल पर रुके और हादसे के कारणों की जानकारी ली। साइबर ठगों ने महिला के खाते से उड़ाए 70,000 रुपए। उप तहसील तेलका की ग्राम पंचायत मोड़ा में साइबर ठगों ने ऑनलाइन ठगी करके महिला के खाते से 70,000 रुपए उड़ा लिए। इसकी शिकायत साइबर में दर्ज करवाई गई। अजय कुमार निवासी गांव अठेड़ ने बताया कि उसकी पत्नी लता देवी का हाल ही में प्रसव हुआ है, जिससे एक फोन आया जिसने खुद को महिला विकास अधिकारी बताया। इसके बाद उन्होंने फोन पर लता देवी का अकाउंट नंबर मांगा और कहा कि प्रसव के दौरान 3,000 रुपए उसके खाते में डालने हैं। इसके बाद ठगों ने 1,000 रुपए लता देवी के खाते में डाल दिया। फिर उन्होंने फोन करके कहा कि 2,000 रुपए और डालते हैं। वह लिंक शेयर किया तथा उसका ओटीपी मांगा। लता देवी ने 2,000 के झांसे में आकर ओटीपी बता दिया, जिसके तुरंत बाद लता देवी के खाते से 70,000 की राशि निकाली गई। ठगी की शिकायत लता देवी के पति अजय कुमार ने इसकी शिकायत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कर दी है। सीएम सुक्खू बोले, भानुपल्ली रेल लाइन कांग्रेस के दिन, भूमि अधिग्रहण का बाकी खर्च केंद्र उठाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भानुपल्ली रेल लाइन कांग्रेस के दिन है। हमने 75% भूमि अधिग्रहण का 50% खर्च और निर्माण लागत का हिस्सा दिया है। बिलासपुर तक राज्य सरकार ने पैसा दिया, अब आगे का खर्च केंद्र को उठाना चाहिए। शनिवार को श्री नैना देवी विधानसभा के घवांडल में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व सीएम दिवंगत वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि भानुपल्ली रेल लाइन उनकी सोच का नतीजा है। सुक्खू ने कहा कि वो उस समय विधायक थे और वीरभद्र सिंह ने कहा था कि हम इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देंगे ताकि सीमेंट इंडस्ट्री और स्थानीय लोगों को फायदा हो। मुख्यमंत्री ने एम्स बिलासपुर पर सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पताल तो बना दिया है, लेकिन यहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी है। नए शैक्षणिक सत्र से सभी स्कूलों के लिए नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। प्रदेश के कुछ स्कूलों में अपने स्तर पर शिक्षकों के लिए कोड तय किया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षक रोल मॉडल होती है। शिक्षकों की ड्रेस और व्यवहार का स्कूली बच्चों पर सीधा असर पड़ता है। जिन स्कूलों में ड्रेस कोड लागू हुए हैं वहां बदलाव देखा गया है।
खुशखबरी, हिमाचल में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को मिलेगा राशन। अगर कार्ड हो गया है ब्लॉक तो फटाफट करा ली ये काम। हिमाचल में ई-केवाईसी न करवाने पर लगभग 2 महीने पहले 2.91 लाख राशन कार्ड पर सस्ता राशन देना बंद कर दिया था। केवाईसी करवाने के बाद अब 1.60 लाख राशन कार्ड फिर से शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में अब फरवरी माह से उन्हें राशन मिलना शुरू हो जाएगा। अभी भी 1.31 लाख परिवारों ने केवाईसी नहीं करवाई है और उनके राशन कार्ड बंद है और उन्हें सस्ता राशन नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 19.30 लाख राशन कार्ड धारक है, जिन्हें प्रदेश के 5,000 के करीब राशन डिपो के माध्यम से सस्ता राशन दिया जा रहा है।